सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं कृपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की पाठ संख्या 9, जिसका नाम है महागिरी। महागिरी इस पाठ में एक हाथी को बताया गया है कि एक हाथी है और महावत। महावत कौन होता है? जो हाथी को चलाने का काम करता है। आपने भी देखा होगा कि हाथी को चलाते हैं, हाथी के ऊपर बैठकर जो हाथी को डंडे मार मार कर उन्हें तेज चलाने का काम करते हैं, उन्हें महावत कहा जाता है। तो महावत महागिरी से कितने प्रकार के कठिन कठिन कार्य करवाता है, वो इस पाठ में हमें देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं हमारा ये पाठ, जिसका नाम है महागिरी। महागिरी एक विशाल हाथी था। एक व्यापारी उसका स्वामी था। क्या कह रहे हैं? महागिरी एक बहुत बड़ा हाथी था और एक व्यापारी उसका क्या था? स्वामी था, यानी उसका मालिक कह सकते हैं। वह अक्सर महागिरी को जंगल में बड़े बड़े लट्ठे ढूंढने के काम में लगाता। बड़े बड़े लट्ठे क्या होते हैं? जो लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे होते हैं, जो आपने देखे होंगे गोल गोल तरीके के, जो एक आप देख पा रहे हैं कि हाथी के सूंड में भी लगा है। ये बड़े बड़े लट्ठे ढूंढने का काम करवाता। शादी ब्याह में वह महागिरी को दूल्हे की सवारी के लिए भी भेज देता। आपने भी ऐसी शादियां देखी होगी जहाँ पर घोड़ों के अलावा हाथी भी आते हैं, जहाँ हाथी पर बैठकर भी दूल्हे की सवारी की जाती है। जब कभी मंदिर में कोई उत्सव होता है, यानी कोई त्योहार होता, तो वह महागिरी को जुलूस में सबसे आगे चलने के लिए भेजता। जुलूस यानी वो जलसे होते हैं जहाँ पर बहुत सारे जानवर आगे आगे चलते रहते हैं, तो उसमें महागिरी को जो उसका स्वामी होता है वो सबसे आगे चलने के लिए भेजता है। एक बार गांव के मंदिर में ध्वज फहराने के लिए पेड़ के तने से एक खंभा तैयार किया गया। क्या कहते हैं कि एक बार गांव के मंदिर में ध्वज यानी झंडा फहराने के लिए पेड़ का एक तना होता है, उससे एक बहुत बड़ा खंभा तैयार करते हैं। खंभा काफी लंबा और भारी होता है, गांव वाले उसे उठा नहीं पाते हैं, इसलिए मंदिर तक उठाकर ले जाने के लिए महागिरी को लाया जाता है। किसको? महागिरी को। गांव वालों के मंदिर के सामने एक गहरा गड्ढा खोदते हैं। अब क्या करते हैं गांव वाले? क्या करते हैं? मंदिर के सामने गहरा गड्ढा खोदते हैं और महागिरी को इसलिए बुलाते हैं क्योंकि महागिरी का शरीर बहुत बड़ा है और वह भारी भारी चीज़ों को उठा सकता है। तो वो जो इतना भारी लकड़ी का लट्ठा है उसे भी वह उठा सकता है। वे चाहते थे कि महागिरी खंबे को इस गड्ढे में गाड़ दे। क्या कहते हैं? वो जो गांव वाले गड्ढा खोदते हैं, इसके अंदर वो लकड़ी का खंबा महागिरी गाड़ दे। महागिरी खंबे को गड्ढे तक ले गया, तभी अचानक वह रुका और एकदम पीछे हट गया। महावत ने खंबा गड्ढे में गाड़ने के लिए महागिरी को हाँका, यानी कि जोर से आवाज लगाते हुए कहा, परंतु वह अपनी जगह से नहीं हिला। कौन? महावत। उसे बहुत हाँका, फिर भी वह अपनी जगह से नहीं हिला। उसे जो महावत है, जो उसका मालिक है, वो उसे बहुत कहता है, बहुत लकड़ियाँ मारता है, डंडे मारता है कि तुम आगे बढ़कर इस गड्ढे में ये खंबा डालो, लेकिन वह नहीं हिलता है। महावत ने उसे अंकुश चुभाया। अंकुश यानी कि तीखा कुछ लकड़ी का होता है, वह उसे चुभाया। लोगों को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने महावत को बुरा भला कहा कि वह एक निकम्मा महावत है। निकम्मा यानी कि जो किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करता, तो वो निकम्मा महावत है। यह सब सुनकर महावत को गुस्सा आ गया। उसने महागिरी को और अंकुश चुभाया। महागिरी दर्द के मारे तिल मिला उठा, यानी कि तिल मिला उठा, उसे बहुत अधिक क्रोध आने लगा। उसने खंबे को दूर फेंक दिया। अब जानवर है, ऐसा नहीं है कि जानवर को गुस्सा नहीं आता। जब मालिक बहुत बेरुखी से व्यवहार करता है जानवरों के साथ में, तो जानवरों को भी गुस्सा आना, क्रोध आना जायज़ है। तो इतनी बार उसके ऊपर तीखा वो डंडी चुभाने के बाद में तो महागिरी को गुस्सा आना ही था। तो उसने खंबे को दूर फेंक दिया। महागिरी सूंड उठाकर जोर से चिंघाड़ा, यानी जोर से अपनी सूंड में से आवाज निकाली। झटका खाकर महावत दूर जा गिरा। यह देख लोग बहुत डर गए। उन्होंने सोचा कि हाथी पागल हो गया है। वे सब वहां से भाग खड़े हुए। महागिरी अब वहां अकेला था। वह गड्ढे के पास आया और फिर उसने अपनी लंबी सूंड गड्ढे में डाली। क्या हुआ कि वहाँ से सब चले जाते हैं। हाथी का क्रोध देखते हैं तो सभी लोग भी डर जाते हैं और महावत भी नीचे गिर जाता है, तो वो भी वहाँ से चला जाता है। फिर वो उस गड्ढे में अपनी सूंड डालता है। वहाँ से कोई चीज़ निकाली और धीरे से ज़मीन पर रख दी।
अब आपको समझ में आया होगा कि महागिरी जो है वो उस खंबे को उस गड्ढे में क्यों नहीं डालता है, क्योंकि जब वो उस गड्ढे में उसको पहले ही देख लेता कि वहाँ कुछ है, और जब वो हाथी अपनी सूंड उस गड्ढे में डालता है तो उसे कुछ चीज़ नज़र आती है और उसे वह धीरे से ज़मीन पर रखता है। यह एक छोटी सी बिल्ली थी जो गड्ढे में छिपी बैठी थी। और कौन थी वह? एक बिल्ली। गांव वाले दूर खड़े महागिरी की हरकत देख रहे थे। अब उनकी समझ में आया कि महागिरी महावत का आदेश क्यों नहीं मान रहा था, क्योंकि अगर खंबा उस गड्ढे में डाल देते तो वो बिल्ली खंबे का भार सहन नहीं कर पाती और वह दबकर वहीं पर ही मर जाती। तो इस प्रकार हाथी ने बिल्ली की जान बचाई है। विशाल हाथी उस छोटी सी बिल्ली को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। सब खुशी से महागिरी की ओर दौड़े। तब महागिरी ने लकड़ी के भारी खंबे को उठाया और उस गड्ढे में टिका दिया। वह उसे अपनी सूंड से पकड़े रहा ताकि लोग गड्ढे में मिट्टी भर दे। तो कितनी मदद करी महागिरी ने, आपको पता चला महागिरी का व्यवहार कितना अच्छा है। लोगों ने महागिरी को बड़े प्यार से थपथपाया, यानी बहुत शाबाशी दी। वे उसके लिए बहुत सारी मिठाइयाँ और फल लेकर आए। उन्हें इस बात का दुख था कि बेकार ही महागिरी को इतनी चोट पहुंची, यानी बेकार में ही जो उसका स्वामी है, जो मालिक है, उसने उस पर इतने प्रहार किए। उस दिन से महागिरी सबका चहेता यानी सबका दुलारा प्यारा बन गया। बच्चे उसे बहुत प्यार करते थे और जब कभी व्यापारी बच्चों को महागिरी पर मुफ्त सवारी करने देता तो वे बहुत ही खुश होते थे। अब आपको समझ में आया कि इस पाठ में क्या बताया गया है। इस पाठ में महागिरी का व्यवहार बताया गया है कि कितना खुश मिजाज महागिरी होता है, जो सबकी मदद करता है, लेकिन फिर भी उसका मालिक उस पर बहुत ही गुस्सा करता है। लेकिन जब वो इतनी अच्छी हरकत करता है, जब वो बिल्ली की जान बचाता है, तो सभी गांव वाले उससे बहुत खुश होते हैं और उसे बहुत सारी मिठाइयाँ और फल देते हैं। इसलिए इस पाठ से हमें ये सीख भी मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। धन्यवाद।